अभिवादन स्वीकार करिए। आपका स्वागत है मास कॉम मास्टर क्लास में, जहां हम बात करते हैं मीडिया, फिल्म और फोटोग्राफी की बारीकियों पर। आज का हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी में मॉडल के चयन और मानदंड क्या होने चाहिए। अगर आप एक फोटोग्राफर, कंटेंट क्रिएटर या स्टूडियो मैनेजर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फोटोग्राफी में मॉडल का चयन सिर्फ चेहरे की खूबसूरती या पोज देने की क्षमता तक सीमित नहीं है। यह एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें हमें ब्रांड, थीम, टारगेट ऑडियंस और शूट के उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है। एक सही मॉडल आपके प्रोजेक्ट को सफलता तक ले जा सकता है और गलत चयन पूरी शूट को फीका बना सकता है। अब मॉडल चयन के मापदंड को अगर हम देखें, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट और थीम से मैच करना। सबसे पहले आपको अपने शूट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर यह फैशन शूट है तो मॉडल के पास उस जॉनर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यह कारपोरेट प्रोफाइल शूट है तो प्रोफेशनल और एलिगेंट लुक ज़रूरी है। अगर थीम कल्चरल है तो मॉडल के बॉडी लैंग्वेज में पारंपरिकता झलकनी चाहिए। फिर बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस और फिटनेस। यह ज़रूरी नहीं है कि मॉडल परफेक्ट फिगर या इंटरनेशनल हाइट स्टैंडर्ड रखता हो, लेकिन वह आपके प्रोजेक्ट के विजुअल अपील से मेल खाना चाहिए। स्किन, हेयर, फेस स्ट्रक्चर और पर्सनालिटी कैमरे पर कैसी दिखती है, यह महत्वपूर्ण है। कुछ ब्रांड्स के लिए एक रियल पर्सन लुक ज़्यादा असरदार होता है बजाय एक परफेक्ट मॉडल के। फिर बात करते हैं पोजिंग और बॉडी लैंग्वेज की। एक अच्छा मॉडल कैमरे के सामने सहज रहता है, पोजिंग में वैरायटी ला सकता है और डायरेक्शन को फॉलो करता है। कैमरा फ्रेंडली स्माइल, नेचुरल बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, कंट्रोल, ये तीनों खूबियां जरूरी हैं। प्रोफेशनलिज्म और समय की पाबंदी की बात करें तो कोई भी शूट सिर्फ क्रिएटिविटी से नहीं चलता, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। समय पर पहुंचना, शूट के लिए तैयारी के साथ आना, बीच में मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से बचना, ये बातें मॉडल के प्रोफेशनल रवैये को दर्शाती हैं। अब इसके आगे बात करते हैं पोर्टफोलियो और अनुभव की। एक मॉडल का पोर्टफोलियो देखकर आप उसके पिछले काम, एक्सप्रेशन रेंज और थीम वैरायटी को समझ सकते हैं। अगर मॉडल नया है तो उसकी पर्सनालिटी और सीखने की क्षमता को जज करना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस। मॉडल चयन के लिए आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जिनके बारे में आगे मैं बता रहा हूँ। जैसे ब्रीफ तैयार करें, शूट का उद्देश्य, थीम, ड्रेस कोड, लोकेशन और अपेक्षित आउटपुट, ऑडियंस। फिर कास्टिंग कॉल यानी फ़ोटो या वीडियो के ज़रिए मॉडल की प्राथमिक चयन करें। शॉर्टलिस्ट फिर यानी लुक, पोजिंग और प्रोफेशनलिज्म के आधार पर इसको शॉर्टलिस्ट करें। टेस्ट शूट यानी कैमरा टेस्ट से यह पता चलता है कि मॉडल लाइट और लेंस के सामने कैसा परफॉर्म करता है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पे भी हम उसको ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। फीस, टाइमिंग, ड्रेसिंग और शूट की शर्तों को लिखित में तय करना है। इसके अलावा अतिरिक्त सुझाव, प्रोटाइप्स यानी हमेशा बैकअप मॉडल रखें ताकि अचानक कैंसिलेशन होने पर शूट न रुके। मॉडल को शूट से पहले रेफरेंस फोटो और पोज भेजें। मॉडल के कंफर्ट जोन का सम्मान करें, खासकर थीम और ड्रेसिंग में। नए और अनुभवी मॉडल का मिक्स अक्सर शूट में फ्रेशनेस लाता है। याद रखें, सही मॉडल का चयन सिर्फ चेहरे के चुनाव से ज़्यादा है, यह आपके विजन, ब्रांड और मैसेज को दर्शाने वाला निर्णय है। तो अगली बार जब आप शूट प्लान करें, इन मानदंडों और प्रोसेस को ध्यान में रखकर ही मॉडल चुनें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मास कॉम मास्टर क्लास में, जहां हम सीखेंगे मीडिया और क्रिएटिव वर्ड की और भी दिलचस्प बातें। धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं,
तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।